बड़ी सच्चाई बड़ा धोखा। इस्लामाबाद पिंडी से नज़ीर अहमद फ़रूक कभी दूर की कौड़ी लाते हैं। वो एक हकायत बता रहे थे। बादशाह ने वज़ीर को 3 सवालों का जवाब देने की शर्त पर आधी सल्तनत देने का वादा किया। वज़ीर ने लालच में आके शराइत पूछी। बादशाह ने 3 शराइत यानी 3 सवालों की सूरत में शराइत बताई। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वह इन 3 सवालों के जवाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताए, बसूरत दीगर सजाए मौत। वज़ीर ने सबसे पहले दुनिया की बड़ी सच्चाई जानने के लिए दानिश्वरों को जमा किया। उन्होंने अपनी अपनी नेकियां शुमार कराईं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई का पता न चल सका। इसके बाद वज़ीर ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जानने के लिए कहा तो तमाम दानिश्वर अपने दिए हुए फ़रेब का तस्करा करते हुए सोचने लगे। लेकिन वज़ीर इससे भी मुतमईन न हुआ तो सज़ा के खौफ से इलाका छोड़ गया और उसे कहीं एक किसान नज़र आया। वज़ीर ने इसको अपनी बिपता सुनाई। किसान ने सवालों के जवाब कुछ यूँ दिए। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। तीसरे सवाल का जवाब बताने से पहले किसान ने कहा, मैं अगर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यह सुनकर वज़ीर ने उसे 20 घोड़ों की पेशकश की। किसान ने यह सुनकर जवाब देने से इनकार कर दिया। वज़ीर जाने लगा तो किसान बोला, अगर भाग जाओगे तो सारी ज़िंदगी भागते रहोगे, पलटोगे तो जान से जाओगे। ये सुनकर वज़ीर रुक गया और किसान को आधी सल्तनत की पेशकश की, लेकिन किसान ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इतने में एक कुत्ता आया और प्याले में रखे हुए दूध से आधा पीकर चला गया। किसान ने वज़ीर से कहा, मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए, बस तुम इस बचे हुए दूध को पी लो, मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब बता दूंगा। ये सुनकर वज़ीर तिलमिला कर रह गया, मगर आधी सल्तनत के लालच में उसने दूध पी लिया। वज़ीर ने दूध पीकर किसान की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। किसान ने कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ इंसान की गर्ज और लालच है, जिसकी खातिर वह जलील तरीन काम भी कर जाता है। ज़रूरी नहीं ऐसे काम लालच और ख़ुदगर्जी में किए जाएं। कांटे कुंडी में केंचुआ लगाकर मछली पकड़ी जाती है। मछली पकड़ने गए तो बच्चा भी बड़ों के साथ चला गया। केचुआ देकर इसने इसे खाने की जिद शुरू कर दी और रोने चिल्लाने लगा। करीब से दानिश्वर मिला, गुजर रहे थे। बच्चे के रोने की वजह पूछी तो उसे बच्चे पर तरस आ गया और उसके बड़े से कहा, धोकर इसे खिलाने में क्या खर्च है? केंचुआ एक सीबी नुमा कीड़ा है, 3-4 इंच लंबा होता है, मिट्टी में रहता है। इसके जिस्म में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता, आंख कान नाक कुछ दूसरे अज़ा कुछ भी नहीं। बदन से मिट्टी निकल जाए साफ शफाफ जिस्म रह जाता है। बड़े ने धोकर सवार कर केचुआ जिसे गडोया भी कहते हैं बच्चे को दे दिया। उसने ज़िद करके पहले आधा दानिश्वर साहब खाएं। उन्होंने बच्चे की हालत देखकर कड़वा दिल किया और आधा खा लिया। बच्चे को कहा, लो अब खाओ। बच्चा ज़्यादा ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। मौलवी साहब जो खाया है वो निकालें। दानिश्वर 7 पर्दों में छुपे नहीं होते, हमारे पास हमारे साथ ही रहते हैं। हो सकता है कोई इन्हें ऐसा ना कहता हो और वो खुद भी ना कहलाते हों। अंडरपास के नीचे गलती से ट्रक चला गया और ब्रेकें लगाते लगाते भी छत से छत टकराई और ट्रक फंस गया। अकब से ट्रैफिक जाम होने लगी। करीब से मस्त मौला किस्म का शख्स गुजर रहा था। उसने रुके बगैर कहा, टायरों से हवा कम कर लो। ये दानिश्वर ना भी हो, ये कॉमन सेंस की बात थी। कॉमन सेंस से याद आया, सरदार जी शहर गए, वहाँ दानिश्वरों के पास बैठे थे। किसी ने बातों बातों में कह दिया, ये कॉमन सेंस की बात है। सरदार को समझ ना आई तो पूछ लिया। दानिश्वर ने अपना हाथ मेज़ पर रखा, उसे कहा, इस पर मुक्का मारो। उसने मुक्का मारा तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। सरदार का हाथ मेज़ पर पड़ा तो दानिश्वर ने कहा, मैंने कॉमन सेंस से काम लिया। सरदार जी घर गए, शाम को चौपाल चले गए तो बताने लगे, कॉमन सेंस किसे कहते हैं? वहाँ मेज़ नहीं थी या मेज़ नहीं था। अपने गाल पर हाथ रखा,
दूसरे को कहा मुक्का मारो। उसने हाथ पर मुक्का मारा तो सरदार ने अपना हाथ नीचे कर लिया। 4 नौजवान नायलन की रस्सी दो इस तरफ दो उस तरफ खड़े खींच रहे थे। करीब से गुजरते शख्स ने रस्सी कशी की वजह पूछी। उन्होंने बताया रस्सी के 2 हिस्से करने हैं। अजनबी ने पूछा माचिस होगी? तीन ने अपनी अपनी जेब से माचिस निकाल ली। एक माचिस लेकर उसने तीली जलाई और चंद साने में रस्सी के 2 हिस्से कर दिए। हमारे यहाँ कौन सा अदारा है, कौन सा शोबा है जिसके लोग बदउनवानी, बेईमानी और बददियानती जैसी खराबात से पाक हों? अच्छे लोग बिला शोबा मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर खराफात में लुथरे हुए हैं। पैसा कमाने और बनाने की दौड़ लगी है। आखिर इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे? इंसान की बुनियादी ज़रूरत घर, पैसा। इंसान की बुनियादी ज़रूरत, आई रिपीट, इंसान की बुनियादी ज़रूरत घर, लिबास और 2 वक्त की रोटी है, मगर सामान कई लाख बरस का, मगर पल की खबर नहीं। हवस ज़र है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे अमीर और मतमूल भी देखे हैं जो खुदाए बुजुर्गों बरतर की उम्दा नेमतों से ज़्यादा कड़वी कसैली दवाइयाँ खाते हैं। उनके घोड़ों और कुत्तों की खुराक मिसाली होती है। मेरे समाजी राब्ते महदूद और कहीं से भी अंदर की खबर का ज़रिया नहीं। मैं कई रिटायर्ड जर्नलों, जजों, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को जानता हूँ जिन्होंने नाजायज़ ज़राए से दौलत के ढेर लगाए। किसी को औलाद ने धुतकारा, कोई कानून के शिकंजे में आकर ज़लीलो ख्वार हुआ, कोई डॉक्टरों के लिए तजर्बा गाह बन गया। शुक्रिया।